जुर्म की दुनिया वैसे तो हमेशा से धोखे और अनिश्चितताओं से भरी रही है, लेकिन बागपत से जो मामला सामने आया है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आज के इस विश्लेषण में हम वारदात आज तक की एक बेहद ही चौंकाने वाली रिपोर्ट पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के इस खौफनाक साजिश की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि कैसे एक मास्टरमाइंड खुद अपने ही बिछाए जाल का शिकार हो गई। तो चलिए सीधे इस रिपोर्ट के उन शब्दों पर गौर करते हैं जो 5 मई 2026 को वारदात आज तक में छपे थे। उन्होंने कहा था, जुर्म की दुनिया में ऐसे अनोखे मामले कम ही देखने को मिलते हैं। अब देखिए, जब एक जानी मानी न्यूज़ रिपोर्ट ही इसे अनोखा कह रही हो तो ये साफ हो जाता है कि ये कोई आम आपराधिक घटना तो बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे की कहानी में ज़रूर कुछ ऐसा है जो पुलिस फाइलों में भी शायद ही कभी दर्ज होता हो। इस पूरी कहानी की जो नींव है ना, उसे अंडरवर्ल्ड की भाषा में कहते हैं डबल क्रॉस। यानी एक ऐसी स्थिति जहां अपराध की साजिश रचने वाला इंसान खुद ही एकदम अचानक से उस साजिश का अंतिम शिकार बन जाता है। वैसे तो क्रिमिनल वर्ल्ड में एक दूसरे को धोखा देना कोई बहुत नई बात नहीं है। अक्सर अपराधी एक दूसरे को चकमा देते रहते हैं, लेकिन बागपत की इस घटना में जो हुआ, उसने इस डबल क्रॉस की परिभाषा को एक बहुत ही खौफनाक स्तर पर पहुंचा दिया। यहाँ कोई साधारण धोखा नहीं हुआ, बल्कि मौत का एक ऐसा खेल खेला गया जहां बिसात बिछाने वाला खुद ही मोहरा बन गया। तो चलिए इस पूरी साजिश की संरचना यानी एनाटॉमी ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी पर एक नजर डालते हैं और समझते हैं कि यह खौफनाक योजना आखिर रची कैसे गई थी। ये पूरा घटनाक्रम कुछ इस तरह से आगे बढ़ा। इसे हम मुख्य रूप से 4 चरणों में देख सकते हैं। पहला, साजिश की शुरुआत, जहां बंद कमरों में मौत का खाका तैयार हुआ। दूसरा, एक सरकारी अफसर की सनसनीखेज हत्या। तीसरा, पुलिस का पूरी ताकत से कातिल की तलाश में जुटना। और चौथा, जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है, खुद उस लड़की की हत्या जिसने ये पूरा खेल शुरू किया था। ये टाइमलाइन बिल्कुल साफ दिखाती है कि कैसे शिकारी खुद बहुत जल्द शिकार बन गया। अब बात करते हैं टारगेट नंबर 1 की, यानी उस सरकारी अफसर की जो इस खूनी खेल का पहला निशाना बना। इस खौफनाक हत्या की जो मास्टरमाइंड थी, वो दरअसल एक युवा लड़की थी। उसी ने बहुत ही शातिराना तरीके से इस सरकारी अफसर की हत्या की पूरी साजिश रची। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वो अपने इस खतरनाक मंसूबे में पूरी तरह से कामयाब भी रही। टारगेट को मौत के घाट उतार दिया गया। क्रिमिनल वर्ल्ड में बिना किसी चूक के इतनी बड़ी हिट को अंजाम देना ये बताता है कि प्लानिंग कितनी ज्यादा सटीक थी। इस स्टेज तक आते आते एक बहुत ही हाई प्रोफाइल मर्डर सफलतापूर्वक अंजाम दिया जा चुका था। उस मास्टरमाइंड लड़की को भी यही लगा होगा कि बस उसका काम पूरा हो गया और अब वो बिल्कुल सुरक्षित है। खैर, जुर्म के दुनिया में शांति टिकती कहाँ है। अफसर की हत्या होते ही पुलिस हरकत में आ गई और कानून का शिकंजा तेजी से कसने लगा। अब यहाँ एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। इससे पहले कि बागपत पुलिस उस लड़की तक पहुंच पाती, उस छोटी सी मोहलत में आखिर क्या हुआ? सोचने वाली बात है। वो लड़की जो शायद अपनी कामयाबी का जश्न मना रही होगी या फिर भागने की तैयारी कर रही होगी, उन चंद पलों के अंतराल में उसके साथ क्या घटित हुआ? और यहीं पर आता है इस कहानी का सबसे खौफनाक और चौंकाने वाला मोड़। कातिल का ही कत्ल हो गया। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। जिस मास्टरमाइंड लड़की ने इतनी बड़ी साजिश रचकर एक सरकारी अफसर की जान ली थी, इससे पहले कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर पाती, किसी और ने उसे ही मौत के घाट उतार दिया। जो लड़की कल तक पर्दे के पीछे से खेल रही थी, वो अचानक खुद ही इस खूनी खेल का एक बेजान मोहरा बनकर रह गई। इसी को कहते हैं भयानक विडंबना या आयरनी। एक ऐसी स्थिति जो हमारी उम्मीदों के बिल्कुल उलट होती है, जैसे एक सफल हत्यारा खुद ही अगला शिकार बन जाए। ये केस हमें साफ साफ बताता है कि जुर्म के रास्ते पर बाजी कभी भी पलट सकती है। जो आज शिकारी है, वो कल किसी और का शिकार बन सकता है। अगर हम इन दोनों अपराधों की तुलना करें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। क्राइम नंबर 1, जहां निशाना एक सरकारी अफसर था और मास्टरमाइंड थी वो लड़की। वहीं क्राइम नंबर 2 में पूरी बाजी ही पलट गई। अब निशाना खुद वो लड़की थी और मास्टरमाइंड कोई अज्ञात डबल क्रॉसर। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है कि कैसे अपराध की उस अंधेरी दुनिया में पलक झपकते ही मोहरे पलट दिए जाते हैं। इस पूरे विश्लेषण से जो सबसे निष्पक्ष और अहम निष्कर्ष निकलते हैं, वो बेहद स्पष्ट हैं।
पहला, आपराधिक दुनिया में कोई भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो कितना भी शातिर क्यों न हो। दूसरा, धोखा एक लगातार चलने वाला दुष्चक्र है जो कभी खत्म नहीं होता। हर कातिल के पीछे एक और बड़ा कातिल हो सकता है। और तीसरा, बागपत का ये मामला वाकई में अपराध के इतिहास की एक बेहद दुर्लभ घटना बनी रहेगी। इन सभी पहलुओं को गहराई से समझने के बाद अंत में एक बहुत ही बड़ा सवाल जहन में रह जाता है। धोखे और फरेब की इस अंतहीन दुनिया में असल में डोर किसके हाथ में होती है? बागपत की इस घटना ने साबित कर दिया है कि जो इंसान खुद को खेल का खिलाड़ी समझता है, वो अक्सर किसी और के बड़े खेल का सिर्फ एक छोटा सा मोहरा होता है, एक ऐसा दुष्चक्र जिसका शायद कोई अंत ही नहीं है। इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस सफर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।